नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम स्वच्छ भारत मिशन के एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन यानी कि एसपीएम की एक केस स्टडी के तरीके से आप इस डिस्कशन को ले सकते हैं। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हालांकि आप इसे ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं, फिर भी जब आप इसे देख रहे हैं तो आपके मन में कितनी दुर्गंध, कितनी अजीब सी गंदगी का भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा किसी एक डिस्ट्रिक्ट या किसी एक जगह की बात नहीं है। आपके भी आसपास या आपके भी डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होती है या अक्सर होती है जहां पर इस तरीके का कूड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। आप सोचिए कि जब इसे ऑनलाइन मोड में देखने के बाद आपको यह इतना अजीब लग रहा है, इतनी गंदी फीलिंग आ रही है, तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं वो किस तरह इस तरह के इन्वायरमेंट में कैसे अपना हेल्थ इंश्योर कर सकते हैं, कैसे वो ठीक तरीके से यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। ये फोटोज देवरिया जिले की है, लेकिन अमूमन अधिकतर जिले में अगर आप देखेंगे, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर कूड़े को ओपनली डंप किया जाता है। आइए हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च किया गया, यानी कि एसबीएम, जिसे हम स्वच्छ भारत मिशन कहते हैं, 2014 में इंडिया को क्लीन करने के लिए एक स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया। इसमें एक बेसिक फीचर ये भी है कि हम कूड़े को डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं, और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करने का एम ये होता है कि इसे एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। फिक्स्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद इसे आराम से सेग्रीगेट किया जा सकता है, और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है। बट यहाँ पर एक इशू ये आ जाता है कि डोर टू डोर कलेक्शन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका कचरे को डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं। बट आप बहुत सारे शहरों में ऐसे देखोगे कि कूड़े को इस तरीके से डंप कर दिया जाता है। आप दिल्ली का एग्जांपल आप ले लीजिए। दिल्ली में आप देखोगे कि कूड़े का एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। अब आप भी जानते हो कि जब हमें कूड़े को डंप करना होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? खाली स्पेस चाहिए। और खाली स्पेस कहाँ मिलेगा आपको? खाली स्पेस आपको शहरों में नहीं मिलेगा, खाली स्पेस आपको विलेज में मिलेगा। अब होता क्या है कि शहरों में नगर पालिका, नगर निगम, ये जो संस्थाएं काम करती हैं लोकल लेवल पे, ये डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करती हैं। अब इस कचरे को एक खाली जगह में, यानी कि शहर से थोड़ी दूर जहां पर गांव होता है, वहां पर एक खाली जगह पड़ी हो, या कोई जगह एक्वायर करके उस कचरे को वहां पर ओपनली डंप कर दिया जाता है। बट इससे होता क्या है कि वहां पे बहुत एयर पोल्यूशन, वेस्ट वाटर पोल्यूशन और अनेक तरह की डिजीजेस वहां पर हो जाती हैं। और आप भी ये मानोगे कि आज भी गांव में वेस्ट कम जनरेट होता है। देखिए, अगर आप वेस्ट जनरेशन की बात करेंगे तो गांव में वेस्ट कम जनरेट होता है शहरों के कंपैरिजन में। पॉल्यूशन लेवल भी देखेंगे, देखने में आपको गांव भले ही गंदे लगते हो, लेकिन आज भी आप यह मानेंगे कि पॉल्यूशन लेवल गांव में कम है। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दो इश्यूज हैं। एक तो ये कि हम शहर का कचरा जब गांव में ला करके ओपनली डंप कर देते हैं, तो एक तो पहला तो यहाँ पे गांव में पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब गांव में वेस्ट का बहुत ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि एक तो पहले से ही गांव में वेस्ट अब ज्यादा जनरेट हो रहा है पहले की कंपैरिजन में, और शहर से भी आने लगेगा, तो गांव में पॉल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम में हमारा टारगेट भारत को क्लीन करने का है, लेकिन यहाँ पर तो हम गंदगी को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरी बात ये, सेकंड पॉइंट ये, जिस तरफ मैं आपका अट्रैक्शन चाहता हूं, वो ये है कि आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2022 से गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक को ये जो बैन किया गया है, इसमें 21 आइटम्स इसकी कैटेगरी में आते हैं, जिसको
इसमें बैन किया गया है। और ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के अंडर में इसको किया गया है। तो ये काफी अच्छा है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक वास्तव में एक डिजास्टर की तरीके से बनता जा रहा है और इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास अभी नहीं है। तो इन 21 आइटम्स में बलून, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्माकोल डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, गिलास, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि अभी भी प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट इसमें इस बैन में कवर्ड नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट आते हैं, बिस्किट्स के पैकेट आते हैं, ये भी तो पैकेट एक बार यूज ही होते हैं, ये भी पैकेट एक सिंगल यूज प्लास्टिक है। लेकिन अभी भी प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को इसमें कवर नहीं किया गया है। और प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट एक मेजर कंट्रीब्यूटर है प्लास्टिक पॉल्यूशन में। साथ ही मिनरल वाटर बॉटल, प्लास्टिक बॉटल इस बैन से अनअफेक्टेड है। तो जिस जब हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को काउंटर करने की बात कहते हैं, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूटर तो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है। मिनरल वाटर, प्लास्टिक बोतल्स, ये सारी चीजें हैं। तो फिर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को, जिसमें आप सब्जी लेके आते हो या चीनी, चायपत्ती, ये सब चीजें लेकर आते हो, इन सब चीजों को बैन, इन इस तरह की प्लास्टिक को बैन करने का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका ज्यादा इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब हम इस हर तरह के प्लास्टिक का कोई सॉल्यूशन निकाल के, अब सॉल्यूशन निकाला जा सकता है जिससे बहुत तरीके के प्लास्टिक होते हैं। फॉर एग्जांपल बायो प्लास्टिक का यूज किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी अब मार्केट में आते हैं, कंपोस्टेबल प्लास्टिक भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे। अब ग्लास है, प्लास्टिक का ग्लास आपको देखने में लगेगा, बट वो ग्लास प्लास्टिक का नहीं होता है, आसानी से उसको डिस्पोज किया जा सकता है। ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी मार्केट में है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो प्लास्टिक प्रोड्यूसर, यानी कि जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनीज, बिस्किट बनाने वाली कंपनीज, तो ये जो प्लास्टिक का मेजर प्रोड्यूसर है, ये सारी कंपनीज, इन सबको इस तरह का कोई हमें मैकेनिज्म सेट करना होगा ताकि ये कंपनीज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को या कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स को यूज कर सके। और क्योंकि जब हम किसी चीज का अल्टरनेटिव नहीं देंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ, 1 जुलाई 2022 को सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। अब आप बताइए, आप चीनी किस में लेके आओगे? अब आप बताइए, आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल है, वाटर है, आप इसे किस में लेकर आओगे? क्या आप इसमें कागज की थैली में से ला सकते हो? नहीं, इसके लिए आपको मिनरल वाटर बॉटल यूज करनी ही पड़ेगी। तो जरूरी यह है कि जब भी हम किसी चीज पर बैन लगाते हैं, तो बैन लगाना अच्छा है, क्योंकि हमें इसको काउंटर करना है। बट साथ में ही अगर हम अल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो होगा क्या, सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार बैन कर देगी, बट बैक डोर से ये ज्यादा पैसे देकर ब्लैक मार्केटिंग में, और ये दूसरे बैक डोर एंट्री हो जाएगी इसकी, और हर एक शॉपकीपर के पास ये सिंगल यूज प्लास्टिक होगी। जब आप उससे थोड़ा सा फोर्सली मांगोगे, फ्रेंडली मांगोगे, तब वो ये इस प्लास्टिक को आपको दे देंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि स्वच्छ भारत मिशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हम ट्रीटमेंट पे ज्यादा ध्यान दें। हम कलेक्शन तो कर रहे हैं, बट अगर हम गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते रहेंगे, वो भी शहर से गांव में करना, मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि गांव अभी भी सस्टेनेबल है, कम पॉल्यूशन है, वहाँ पे लोगों की हेल्थ ठीक ठाक होती है। तो हमें ट्रीटमेंट पे, कलेक्शन के बाद हमें ट्रीटमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज पर बैन लगाते समय उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल कराया जाए। अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा, तो बहुत सारे लोग उसको यूज करेंगे, और इस तरीके से हम चाहे तो स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये जस्ट एक केस स्टडी थी। वेरी वेरी थैंक यू।